हाय गैस, मेरा नाम है अंकित झा। तो गैस चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आप लोगों से विनती है मेरी कि आप प्लीज़ इन वीडियो को इसके मत किया कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। हो सकता है आप फ्यूचर में ये सोचते रह जाएं कि यार उस दिन देख लिया होता तो आज ये दिन याद नहीं होता। एग्ज़ाम में बैठकर ईटा गिनने से अच्छा है कि 10-15 मिनट का मेरा वीडियो देख लो, हो सकता है आपके फ्यूचर में काम आएगा। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन कि प्रकाश की फोकस दूरी क्या है और वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है। और मैं आज आपको एक डेरिवेशन करवाऊंगा और ये थर्ड क्लास है लाइट की। तो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया है और हम बढ़ रहे हैं डेरिवेशन की तरफ। मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, पहले आपका ये कंप्लीट कर दूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद में हम लोग चलेंगे प्रकाश के अपवर्तन पर। तो डेरिवेशन आज हम आपके लिए बताएंगे। आपने पढ़ा होगा यू बी एफ का अवतल दर्पण के लिए निगमन। ठीक है, मतलब एक यू बी एफ का फार्मूला निकलता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो ये जो फार्मूला निकलता है हम सीखेंगे कि ये फार्मूला कहाँ से निकलता है। और ये उत्तल दर्पण और आपके साथ में अवतल दर्पण दोनों के लिए ये जो फार्मूला होता है वो सेम होता है। तो हम लोग आज ये समझेंगे कि ये फार्मूला निकलता कहाँ है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत कीजिएगा, ये वीडियो और छोड़ के भी मत जाना। आपका एक ये जो क्वेश्चन आता है ये 4 नंबर का आपका आता है, 4 नंबर का आप 6 नंबर का शायद आपका हाई स्कूल में आता है। और जो आपका 12th होता है उसमें ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी 2 नंबर में भी इसको पूछ लेता है। ये सेम क्वेश्चन है जो हाई स्कूल और इंटर में पूछा जाता है। एयरफोर्स के लिए इसकी नीड नहीं है, बस आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे निकलता है। ठीक है, आज हम अवतल दर्पण का सीखेंगे और कल हम उत्तल दर्पण का सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक अवतल दर्पण है। ये यहाँ पर कहीं इसका मुख्य अक्ष होगा। उसके बाद में इस तरफ ये लाल ऑक्साइड का आपका पेंट हो गया। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको कुछ लगेगा नहीं ये कुछ है। हमने आपको बताया था कि ये ससुरा क्या होता है, ये हमारी एक बॉल का हिस्सा होता है। जब बॉल का ये हिस्सा होता है तो कहीं पे इसका सेंटर भी रहा होगा। जब कहीं सेंटर भी रहा होगा, ठीक है, तो सेंटर को अगर मुख्य अक्ष से मिला लेंगे तो क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। कल मैंने आपको बताया। अगर इसको ये थोड़ा पीछे कर दूंगे तो ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, तो ये डेरिवेशन है क्या, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पर ये एक व्यक्ति खड़ा है जो कि आप है। ठीक ठीक, ये आप खड़े हैं, ये आपके पास सामने अवतल दर्पण है, इसके सामने आप खड़े हैं। लो आँखी मुंह, ठीक, नाइक का टी शर्ट हो गया। ये आप खड़े हैं अवतल दर्पण के सामने। तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। तो एक किरण ये यहाँ से निकलेगी, कुछ इस तरह जाएगी, अब ये टकराएगी। मैंने आपको बताया अवतल दर्पण में केंद्र इधर से आती है। तो जो ये किरण टकराएगी ये आपके फोकस से पास होगी। ठीक है, तो ये टकराने के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। मैं आपको सवरे नियम लिखाऊंगा कि जब वस्तु कहाँ पर हो तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसके बाद में एक किरण ये आपके सेंटर से पास होगी, इसी में टकराएगी और टकरा के सीधा वापस आ जाएगी। ठीक, ये आपका सेंटर हो गया। अब जो हमारी इमेज बनेगी वो हमारी इमेज यहाँ पर बनेगी, ए डैश बी डैश। ठीक, हमारी ये इमेज होगी। ध्यान समझना। अब हमारे भैया जी को साफ कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से। ठीक, ये क्या है, हमारी वस्तु ए बी।
ठीक, ये हमारी वस्तु रखी है, एक किरण हमारी वस्तु से निकली जो कि अवतल दर्पण से टकराई और उसके फोकस से निकल गई। मैंने आपको बताया फोकस क्या होता है, जैसे जो सेंटर होता है अगर उसमें को हम आधा कर दें तो वही हमारे दर्पण का फोकस होता है। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक। तो ये यहाँ से आई और हमारे कहाँ से निकल गई, हमारे फोकस से निकल गई। इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट, अब इस पर डाउट पूछ नहीं सकते ना, अगले क्लास में डाउट लेके आना, मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट करना डाउट, आपको उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक। अब ये किरण इधर से गई, वहाँ टकराई, इधर से इधर आई, इधर से इधर गई, तो क्या हम इसको यहाँ से डॉट 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 मिला सकते हैं? इसको P मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, D तो कहें ABCD, और इसको N मान लेते हैं, मान सकते हैं। आपको इसमें ये दिख रहा होगा कि ये जो AB बराबर DN है, क्या इसको हम लिख सकते हैं? AB बराबर DN। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब ये इसके सामने से जा रही, ये भी रेखा समान है, ये दो रेखाएं हमारी समान यहाँ पर हो जाएंगी, यानी कि AB बराबर DN। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारी वस्तु रखी जाती है उसको हम U बोलते हैं, ठीक। ये अवतल दर्पण है, इसमें सभी दूरियां माइनस की होगी। जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसको फोकस बोलते हैं, और जो हमारा जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस दूरी को हम बोलते हैं -B, ठीक है। UBF, फोकस को F बोलते हैं, जहाँ पे वस्तु रखी होती है उसको -U से डिनोट करते हैं, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है उसको -B से डिनोट करते हैं। ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको यहाँ से साफ करता हूँ, मतलब वस्तु फोकस को F, जहाँ वस्तु रखी है उसको -U, और उसके बाद में जहाँ पे आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उसको -B बोलते हैं, ठीक। अब ऐसा समझिए, अब आप देखिए ABC और CA', ये दोनों समकोणिक त्रिभुज है। गाइस, हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, ABC त्रिभुज और त्रिभुज A'BC को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। ABC A'B'। तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये समकोणिक त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज ABC और A'B' समकोणिक त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है? समकोणिक त्रिभुज। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि AB बटे, मतलब इसका लंब बटे इसका आधार बराबर इसका लंब इसका आधार। ये चीज बस दिमाग में डाल लो कि क्या इसका लंब बटे इसका आधार बराबर इसका लंब बटे इसका आधार। तो इसका लंब क्या है? AB, इसका आधार क्या है? AC, इसका लंब क्या है? A', B', इसका आधार क्या है? A', C। ऐसा इसको लिख सकते हैं, इसका आधार A', C। तो हम क्या करते हैं, A', B' को इस तरफ लाते हैं और AC को उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि ये समकोणिक त्रिभुज है, और समकोणिक त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इसका लंब बटे इसका लंब, इसका लंब बटे इसका आधार, इसका लंब बटे इसका आधार, ये दोनों बराबर होते हैं। इसका लंब AB है और इसका आधार A', है, इसका लंब AB है, इसका आधार AC है। तो AB बटे AC मिल गया। क्या लिखना है? लंब बटे आधार बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। सेम कंडीशन दोनों पे लागू करने हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे यार, A', B' को इस तरफ लाया जाए, ठीक है। तो हमारे क्या होगा, दोनों जो हमारे, अब आप एक चीज देखिए कि यार ये वाली लाइन AC है, ये लंब है। तो हम क्या करते हैं, अपने आराम के लिए लंब को एक तरफ रखते हैं और आधार को रखते हैं एक तरफ। तो आपने देखा A', B' तो लंब है, AC क्या है? आधार है। तो AC को ट्रांसफर कर दो, आधार को एक तरफ, लड़कियों को एक तरफ रखो
लड़कों को एक तरफ रखो, ज़्यादा सही रहेगा। पास में रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो उसमें हो ही जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ए डैश बी डैश को उस तरफ लेके आते हैं। तो क्या होता हमारा बनता है ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, जब ये आ जाएगा इस तरफ तो ए सी चले जाएगा उस तरफ, ए सी बटे ए डैश सी। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लड़कियों को एक तरफ कर ला, लड़कों को एक तरफ कर दिया। अब इससे क्या होगा, कोई भी वहाँ पे दुर्घटना नहीं घटेगी, वैसे घट सकती थी। तो आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको डाल दे दीजिए समीकरण नंबर 1। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा साफ करूँगा। ठीक, अब ये यहाँ तक हम समझ गए। तो इसको इससे थोड़ा साफ कर दिया जाए। इस त्रिभुज को इसको लिख दें क्योंकि ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो क्या होगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटे ए डैश सी। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसको यहाँ साफ कर दूँ। अब आपने देखा सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी बन रही है, डी एन बटे ए डैश बी डैश। मतलब ये अगर आप इस त्रिभुज को बाहर निकालोगे तो ये आपको कुछ इस तरह निकलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका ए डैश बी डैश, उसके बाद में ये आपका फोकस एफ, उसके बाद में ये हो गया डी एन। ठीक है, तो हमने आपको बताया था आपको करना क्या है, लंब बटे आधार बराबर लंब बटे आधार समझाए थे। तो क्या लिखेंगे आप, डी एन बटे एफ डी, डी एफ लिख लीजिए, या फिर इसमें क्या लिखे थे, ए डैश बी डैश बटे और ए डैश एफ। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप एक बार ये लिख लेना, ए डैश बी डैश एफ व डी एन एफ त्रिभुज समकोणिक है। ये भी भैया समकोणिक होंगे, थोड़ा इस तरह। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है आपका ये वाला, और ये जो त्रिभुज है ये वाला, ये दोनों त्रिभुज कैसे है, समकोणिक। तो क्या किया आपने, लंब बटे आधार, लड़का एक तरफ लड़की एक तरफ, बाहर मामला हटल। तो अब इसको ठीक है ये कर लिया। तो आपने इसमें अब आपको क्या करना है, लंब बटे आधार लिखना है। तो आप देख रहे हैं डीएन हमारा क्या है, लंब, तो लंब लिख दिया डीएन। आधार क्या है, डीएफ आधार है, बराबर यहाँ पर लंब क्या है, ए डैश बी डैश, यहाँ पर आधार क्या है हमारा, ए डैश एफ। ये हो गया क्लियर यहाँ तक। अब हमने आप लोगों को बताया था कि लंब को रखना है एक तरफ, आधार रखना है एक तरफ। तो ये डीएन क्या है आपका, लंब। ठीक है, तो और ए डैश बी डैश भी आपका लंब है। तो इसको इस तरफ लिया, उसको उस तरफ कर दो। तो इसको क्या करें, तो क्या बन जाएगा हमारा, डीएन बटे ए डैश बी डैश। ठीक है, आपको पता है डीएन भी लंब है और ए डैश बी डैश भी हमारा लंब है। और ये डीएफ चला जाएगा हमारा उस तरफ, डीएफ बटे क्या हो जाएगा, ए डैश एफ। यहाँ तक आप समझ गए। अब हमारे बन गए समीकरण 2। अब इसको कर दें साफ। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग स्क्रीन शॉट ले जाए द वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके ले सकते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक आप समझ गए। एक समीकरण हमारे पास में एक, हम आपको पहले ही बताए थे कि डीएन बराबर ए बी। सबसे पहले आते आते ही मैं आपको बताया था कि ये रेखा इस रेखा के बराबर है। पहले ही आते आते मैं आपको बोला था। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डीएन। तो डीएन की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, ए बी। इसको साफ कर दो। जब भैया तुम बराबर हो, ठीक है। अब आपने, अबे यार पहले का समीकरण तो मिटा ही दिए। चलो ठीक है, मैं उसको लिख देता हूँ। जो हमारा पहले वाला समीकरण था वो यहाँ से रब कर दिया। आप लोगों ने तो नोट किया ही होगा। उसके बाद दोबारा यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। हमारा पहले वाला समीकरण बन रहा था ए बी, ठीक है, ए बी बटे ए डैश बी डैश, इसके बटे इसका लंब बराबर ए सी बटे होगा ए डैश सी। ये था हमारा पहला वाला
विकल्प। ये आपको मैं पहले बता चुका था, पहले वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज का है ये कैसे निकला, ए बी बटे ए सी। तो हमने क्या किया था, ए सी उस तरफ भेज दी तो ए सी सामने चला गया, ए बी बराबर ए सी हो गया। यहाँ पे हमने लिखा था ए डैश बी डैश लंब बटे आधा ए डैश सी, तो लंब हमारा इस तरफ आ गया, आधा नीचे हो गया। तो ये पहला समीकरण है, ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब आप देखो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डी डैश, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या है ये, तो इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दो, तो इसको यहाँ से साफ कर दो, या फिर एक काम करो यही यहाँ यही लिखा रहने दो, इसको यहाँ से साफ कर दो। हमको तो भैया पता है ए बी बटे ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या है, वैल्यू है डी एफ बटे ए डैश एफ, डी एफ बटे ए डैश एफ, ये यहाँ से हटा दो। अब यहाँ तक आप समझ गए, डी एफ बटे ए डैश एफ बराबर ए सी बटे ए डैश सी। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको बताया दो त्रिभुज समकोणिक है, उसके बाद में फिर हमने क्या किया, लंब बटे लंब, फिर हमने लड़कों को एक तरफ लड़कियों को एक तरफ कर दिया। अब ये तो डी एफ क्या है, ठीक है, ये दूरी है। और अब एक चीज आप समझिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए तो D के बहुत ज़्यादा समीप पहुंच जाएगा, ये चीज़ इसके बहुत पास पहुंच जाएगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं एफ डी बराबर एफ पी। यदि दर्पण का द्वारक, अब आप देखते हो, आपका जो चश्मा दिखाऊं मैं आपको, ये पड़ा है, ये जो लेंस है ये इतना छोटा है, ठीक है। अब इसका तो वो जो होगा ये डी और आपका जो बहुत पास में होगा, तो आप उसको लिख सकते हो एफ डी बराबर एफ पी। आप हेडिंग डालेंगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए तो डी पी के समीप पहुंच जाएगा, इसलिए एफ डी बराबर एफ पी। और आप देखिए कि डी आई पी के में कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पर, तो क्या लिख लेना है डी की जगह साफ करके पी, यानी कि ये हो गया पी एफ। अब भैया आपको तो पता है फोकस की दूरी एफ, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी, मान धर दो। पी एफ क्या है, पी एफ है आपका माइनस एफ, ठीक है, जो ए एफ है ए डैश एफ। अब सरा ये दूरी तो हमको पता ही नहीं है, बताओ ये दूरी कैसे निकालेंगे हम, ए डैश एफ कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ। अगर हम इस रकील में से इस दूरी में से इस दूरी को हटा दें तो इतनी दूरी आ जाएगी। आप लोग ऐसे समझिए कि मान लो एक रेखा ये है और हमको इतनी चाहिए, तो इतना अगर इसमें से घटा देंगे तो ये काउंटर से काउंटर हो जाएगा, तो बराबर तो बचेगी, समझे। अगर हम पी एफ में से, अगर हम पी ए डैश में से पी एफ घटा दें तो ये दूरी बचेगी। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, ए डैश एफ की, और ए डैश एफ आपका क्या है, अगर हम पी ए डैश में से पी एफ घटा दें तो आपका बचेगा ए डैश एफ। एम आई क्लियर। तो आप यहां पर लिख सकते, और पी ए डैश माइनस पी एफ, यहां तक सबका क्लियर होगा। अब यहां पे है ए सी। अब भैया ये भी दूरी हमको नहीं पता है, ए सी निकालनी है। तो अगर हम पी ए में से पी सी घटा दें, अगर इतनी बड़ी दूरी में से, ठीक है, इतनी दूरी घटा दें तो क्या आपकी ये दूरी निकल आएगी ए सी। तो यहाँ पे आप लिखिए पी ए माइनस पी सी, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, ए डैश सी, और ए डैश सी आपकी ये वाली दूरी है, ये भी हमको नहीं पता। तो पी ए डैश और पी सी क्या है आपका, सेंटर है पी एफ, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिए पी सी माइनस पी ए डैश, ये दूरी आ गई आपकी ए डैश सी आ गया, पी सी माइनस पी ए डैश। अब यहाँ अब क्या है, अब तो साथ खत्म हो गया काम। मान रखो, सवाल लगाओ। एक मिनट लगेंगे, जो टैलेंटेड बच्चा होगा अब वो उसको 1 मिनट के बना देगा।
ठीक है, अब थोड़ा देखिए, यहाँ माइनस एफ लिखा बटे में पी ए डैश का मान क्या है, पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी होती है माइनस बी, और पी एफ क्या है, पी एफ फोकस है, तो माइनस माइनस प्लस एफ बराबर पी ए आपका दिया है, पी ए ये है वस्तु की दूरी माइनस यू, फिर दिया है पी सी, तो पी सी क्या है 2f, मतलब पी सी आप सी लिख सकते हो, सी की वैल्यू होती 2f, मतलब f का भाग 2 हो जाएगा, तो प्लस 2f बटे में जब जाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे ये दिया है बटे में पी सी क्या है सेंटर, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 2f माइनस का, हाँ पी ए डैश आपका है वस्तु की दूरी यानी कि माइनस बी। अब आपको कुछ नहीं करना है, गुणा भाग करना है, उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इस समीकरण को भी साफ कर देते हैं। अब जो बच्चा जिसका गुणा, अब इसका में गुणा भाग करो, 2f² प्लस का इसका इसमें गुणा होगा प्लस 2fb प्लस fb बराबर, अब इसका इसमें कर दो u माइनस यू प्लस का माइनस बी, तो प्लस का ए बी यू हो जाएगा। अब उसके बाद में इसका करोगे तो माइनस का हो जाएगा 2fb, माइनस का आपका हो जाएगा 2fb, माइनस का हो जाएगा आपका 2fb। अब इसका इसमें करो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका uf माइनस uf, उसके बाद में करोगे 2f²। ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर। अब आप देखिए ये बराबर का चिन्ह लगा है, इस वाले से ये कट जाएगा होगा। अब ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो इधर बार लिखा है इसको मैं साफ कर दूँ। अब आप इसके बाद में देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें में से ये घट जाएगा, इसको इसमें में से ये घट जाएगा, गैस ये एफ बी माइनस का होगा। अब आप देखेंगे कि ये इससे घट रहा है तो इसको उस तरफ भेज दो, तो क्या यहाँ आ जाएगा 0 बी यू माइनस एक, ये माइनस का एफ बी है तो इसको घटा दो तो एक एफ बी केवल बचेगा। ठीक, एफ बी, और उसके बाद में यू एफ है तो यहाँ पर माइनस लगाओ, एक यू एफ, ये भी आपका बचेगा। अब आपने देखा बी यू एफ बी यू एफ दो बचे, तो आप क्या करोगे यू बी एफ से इसमें भाग दे दोगे, इस पूरे समीकरण में यू बी एफ से भाग दे दो। जब आप यू बी एफ से भाग दे दोगे, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो उसके बाद में जब आप इससे भाग दोगे तो क्या होगा कि ये जो बी यू बटे यू बी एफ माइनस एफ बी बटे यू बी एफ माइनस यू एफ बटे यू बी एफ। अब आप देखो यू बी बी यू कट गया, एफ बी, ठीक है। अब यू एफ से यू एफ काउंटर हो गया। अब इसके बाद में आपका क्या बचेगा, 0 बराबर 1/f माइनस 1/b माइनस 1/u, ये यहां से आपका बचेगा। तो आप इसको इन दोनों को उस तरफ भेज दो तो ये बचेगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये आपका डेरिवेशन है गाइस, ये आपका पूरा हो गया। और ये आपके एग्जाम में पूरा का पूरा 4 नंबर का हाई स्कूल वालों के लिए, और जो
12th में पढ़ते हैं उनके एग्जाम में 3 नंबर का आता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब हो सके तो शेयर कर देना। अगर इसमें मुझसे कोई गलती हुई हो तो सॉरी। अगर आपको कुछ भी लगती तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, और मैं अभी से एक अपना चैनल स्टार्ट किया हूँ जिससे कि कुछ अर्निंग हो जाए। तो गाइस, इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों का शेयर ज़रूर करना।